जो है अपने गांव से। सब लोग जब प्रार्थना कर रहे थे और वो जाता है और सब लोग एक दूसरे को कहते हैं बारिश नहीं हो रहा है, क्या करें, आइए प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें। और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पहला दिन चला गया, दूसरा दिन भी ऐसे चला गया, अब तीसरा दिन आया। और जब तीसरा दिन प्रार्थना का आया और तीसरे दिन वो सारे लोग क्या हो गए? मायूस हो गए हैं, टूट गए। अब क्या किया जाए? 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, बारिश हो ही नहीं रहा है। तब एक लड़का वहां से उठकर आता है और एक लड़का जब आता है तो उसके हाथों में छाता रहता है। क्या रहता है? छाता रहता है। लोग कहते हैं अरे तू पागल हो गया है, बारिश का तो कोई भी नामो निशान नहीं है। पूरा जो है सूरज एकदम तेजी से जो है उगा हुआ है और बारिश का कोई लक्षण भी दिख नहीं रहा है, और तू क्या लेकर आया है? छाता। तब लड़के ने बोला तुम जो प्रार्थना कर रहे हो वो केवल साधारण प्रार्थना है। क्या बोलता है वो? ध्यान से सुनिए। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो वो साधारण प्रार्थना है, लेकिन मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो विश्वास की प्रार्थना है। आमीन। कैसे बताओ? वो साथ में छाता लेकर इसलिए आया था क्योंकि उसको पक्का पता था कि आज बारिश होगी और इस बारिश से मैं भीग न जाऊं कहकर वो क्या लाया था? छाता लेकर आया था। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम केवल प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, और कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती है क्योंकि हम अपने जीवन में पश्चाताप कभी करते नहीं है। हम हर रोज पाप करते हैं और पश्चाताप करते नहीं है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु के भय के अनुसार चलता था और इतना विश्वास था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में कई सारे जगहों पर उसने परमेश्वर से खतरा मोल नहीं लिया। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का जो है उपस्थिति या उसकी अगुवाई या परमेश्वर का आपके जीवन में रहना या तो आपको नाश भी कर सकता है या आपको आशीष भी दे सकता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला दूसरा सामुएल 6वां अध्याय उसका 6वां वचन से हम पढ़ेंगे। तब यहाँ का कोई ऊर्जा पर खड़ा था और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर अब इजराइल के इतिहास में देख रहे हैं, इजरायली लोग जो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं। इजरायली लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और चुने गए लोग थे, जिसे परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जिसको परमेश्वर ने एक देश बनाया। और वो सब जो इजरायली लोग थे जिसे परमेश्वर प्यार करता था। यहाँ पर जब आप पहले सामुएल की किताब से लेकर दूसरे सामुएल के आप 6वें अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इजराइल में एक ऐसा समय आया, इजराइल में एक ऐसी बुरी समय आई जहां पर वाचा का संदूक क्या हो गया? छीन लिया गया। वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था वो छीन लिया गया। और इतिहास बताती है कि पूरे 7 महीना ये वाचा का संदूक फलस्तीन देश में रहा और 7 महीना तक जहां जहां ये वाचा का संदूक गया वहां पर ये वाचा का संदूक क्या हुआ? तबाही मचाया। जहां जहां भी इसको रखा गया फलस्तीन में बहुत ज्यादा उनके जीवन में विपत्ति आया, परेशानी आई, समस्या आया, बहुत सारे उनके जीवन में दुख तकलीफ आए। उस समय दाऊद नया नया राजा बना था, लेकिन दाऊद के अंदर भी उस वाचा का संदूक को लाने का उसके अंदर पावर नहीं था, उसके अंदर हिम्मत नहीं था। तो अब जब
देखते हैं कि 20 साल तक, कितने साल तक? 20 साल तक एक व्यक्ति ने उस वाचा का संदूक को अपने यहाँ रखा, जो इजरायली व्यक्ति था, है ना, और इजराइल के घराने में पैदा हुआ था। उसके 20 साल बीतने के बाद एक ऐसा समय आ गया है कि दाऊद अब विश्वास करता है कि अब समय आ गया है कि फिर से वाचा का संदूक जो यरूशलेम से चोरी होकर फिलिस्तीनियों ने ले गया था, उसे मैं वापस क्या करूं? यरूशलेम के मंदिर में रख दूं। तब यहाँ पर एक बहुत अनोखा दृश्य होता है मेरे प्रियो, जहां पर वाचा का संदूक को दाऊद ले तो जाना चाहता है, और यहाँ पर बाइबल बताती है एक व्यक्ति है जिसने वाचा के संदूक को क्या किया? छुआ। उसका नाम है उज्जा। उसका नाम क्या है? उज्जा। जब 6वें वचन में पढ़ते तो लिखा है, मैं ना, बच्चे लोग सुनो, आखिरी बार बोल रहा हूं, बात मत करो, ठीक है? आप लोग के कारण दूसरे लोग भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है? हेलो, सुन रहे ना? बच्चे लोग खेल रहे, खेलने दो, आप लोग इधर ध्यान देना, छोटे बच्चे लोग को खेलने दो, ठीक है? जब वे नकोर के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब हम इसके पहले वचन से पढ़ते तो हमें समझ में आएगा, फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले जाए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाबाद के घर से निकाला, और अबीनादाबाद के उज्जा और हद्दो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को क्या कर रहे थे? हाँक रहे थे। तो पूरे 20 साल तक ये वाचा का संदूक अभी तक जहां पर पहुंचना चाहिए पहुंचा नहीं है। ये 20 साल तक एक व्यक्ति जिसका नाम है अबीनादाबाद, उसके यहाँ ये क्या है? पड़ा हुआ है। और दाऊद ने सोचा कि ये 20 साल तक अबीनादाबाद के यहाँ है और कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है, किसी के जीवन में श्राप नहीं आया है, किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आया है, तो दाऊद समझता है ये अब सही समय है कि मैं वाचा का संदूक को क्या करूं? वापस मैं यरूशलेम में पहुंचा दूं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खतरनाक दृश्य ये है मेरे प्रियो, जब उसके 2 बेटे उज्जा और हद्दो नामक जो 2 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र जिसका नाम उज्जा था, उसने गलती से वो वाचा का संदूक को छू लिया। लिखा है, क्या कर लिया? लिख रहा है छू लिया, कह रहा है वो वाचा का संदूक को उसने पकड़ लिया। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। एक बहुत ज्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ वाचा का संदूक है, जिसमें जो है परमेश्वर का जो है, उसमें हारून की लाठी है, उसमें मन्ना है, और उसमें स्वर्गदूत ने उसको चारों तरफ से उसको क्या किया? दोनों तरफ से उसे ढक कर रखा है। वो पुराने नियम में जैसे चर्च है, नया नियम में क्या है? लेकिन पुराने नियम में चर्च नहीं था, पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और परमेश्वर वहां से होकर लोगों को क्या करता था? आशीष देता था। तो परमेश्वर की उपस्थिति जिस वाचा के संदूक में रहती है, उस वाचा के संदूक को एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? उज्जा। और उसने क्या किया? जब 6वें वचन में लिखता है, क्योंकि नीचे में लिखा है क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई, तब 7वां वचन कहता है, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया, कह रहा है। मेरे प्रियो, जब इस वचनों को पढ़ता हूं, मेरे अंदर एक बहुत गहरा डर पैदा होता है, एक ऐसा डर पैदा होता है, एक ऐसा सवाल हमारे और आपके मन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरे मन में आ रहा है, क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं
जो परमेश्वर को पसंद ना आए, जो परमेश्वर को अच्छा ना लगे, लेकिन आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो आपको पसंद आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके जीवन में है, याद रखिए, अगर आप पवित्रताई से चल रहे हैं, आप पवित्रताई से जी रहे हैं, ये परमेश्वर की उपस्थिति आपको जलाकर भस्म भी कर सकती है मेरे प्रिय। क्या कर सकती है? जलाकर भस्म कर सकती है। उज्जा के साथ हुआ। उज्जा, he was not sanctified, he was not holy person। ना वो अपने आप में पश्चाताप किया था, ना वो पवित्र था, ना उसने अपने जीवन को शुद्ध किया। उसको उस वाचा के संदूक को छूने का जरूरत नहीं था। बाइबल बताती है वाचा के संदूक को छूने का अधिकार केवल और केवल लेवी लोगों को था। किसको था? लेवी के घराने को था। लेकिन उज्जा ने क्या किया? उसे गलती से छू लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपवित्र है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पाप किया है, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा, और वो उस वाचा के संदूक को छूने के लायक नहीं था। क्या हुआ? बाइबल बताती 7वें वचन में कि वो वहीं पर मर गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे विश्वासी भाई और बहनों, अगर आप कोई ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे कौन मुझे नाश कर सकता है, ओ आप पवित्रताई से प्रभु के साथ चल रहे हैं, अपने जीवन को पश्चाताप नहीं कर रहे हैं और चल रहे हैं, एक पाप से भरा हुआ स्वभाव को लेकर चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रभु की उपस्थिति में आप चल रहे हैं, अगर आप पवित्र नहीं है, ये उपस्थिति आपको नाश भी कर सकता है। ये उपस्थिति आपको नाश कर सकता है मेरे प्रिय। उज्जा के साथ हुआ। वो परमेश्वर का संदूक, वो वाचा का संदूक जिसमें सामर्थ्य था, उसकी अपवित्रताई के कारण वो वहां पर क्या हो गया? नाश हो गया। क्या हो गया? नाश हो गया। जब हम आगे बढ़ते लिखा है, तब दाऊद, 8वां वचन लिखा है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर क्या हो गया है? टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरुसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुरा में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी अबेदोम के यहाँ पहुंचा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उज्जा तो उज्जा, अब दाऊद भी डरने लग गया, भैया ये वाचा का संदूक अगर मैं छुआ तो शायद मैं भी क्या हो जाऊंगा? भस्म हो जाऊंगा। जबकि दाऊद एक बहुत बड़ा राजा है, दाऊद इजराइल को चलाने वाला एक राजा है, और एक राजा सोच रहा है कि इस परमेश्वर की वेदी को अगर मैं छू दिया, इस परमेश्वर की वाचा को अगर छू दिया, तो मैं भी कहीं नष्ट ना हो जाऊं। हम क्या सोचते हैं? अरे मैं तो बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत वचन पढ़ता हूं। याद रखिए, आपसे ज्यादा दाऊद शायद तक प्रार्थना करता रहा होगा, आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा दाऊद प्रभु की आराधना करता था, लेकिन दाऊद भी क्या कर रहा है? इसको छूने से डर रहा है, क्योंकि दाऊद को पता है मैंने कई लोगों को मारा है, मेरा हाथ खून से लथपथ है, मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं इसे छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के उपस्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको आशीष नहीं, लेकिन आपके जीवन में विपत्ति, श्राप जरूर आ जाएगी, अगर इसे आप पवित्रता से आप डील करेंगे तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के मन में डर आ गया। अरे जब उज्जा जो ऑलरेडी ओबेदेदोम का बेटा है, किसका बेटा है? जो ऑलरेडी याजक है, जब याजक का बेटा का हाल ऐसा हो गया है, तो मैं तो राजा हूं, मुझे तो उसको छूने का हक भी दाऊद नहीं छुआ, क्योंकि दाऊद को डर था कहीं मैं भस्म होकर जल ना जाऊं, कहीं मैं प्रभु के क्रोध में पड़ ना जाऊं, कहीं मेरा हाल उज्जा की तरह ना हो जाए। मेरे प्रियो, याद रखिए, आपको परमेश्वर ने बुलाया है एक पवित्र और एक निर्दोष जीवन जीने के लिए, और उस जीवन को अगर आप नहीं जी रहे हैं, आप अपने जीवन के साथ लापरवाही कर रहे हैं या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के साथ वो चल रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपके ऊपर एक श्राप बनकर परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़क सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, सचेत हो जाइए,
कि क्या आप ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई जिंदगी तो एक ऐसा कोई निर्णय लेकर जिसको मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है और मैं कर रहा हूं और मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, क्या हुआ एली के पुत्र के साथ, होप्नी और फिनहास के साथ? बाइबल बताती है वो दोनों मारे गए, लिखा है। क्या हो गए? क्योंकि उन्होंने वेदी के सामने गलत रीति से झूठ चलाया। उन्होंने परमेश्वर को जो देना था वो नहीं दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम प्रभु के साथ चल तो रहे हैं, हम प्रार्थना में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, है ना, कॉटेज प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर का पवित्रताई है या नहीं है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्रताई लेकर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रकट हो सकता है। मेरे प्रियो, जो उज्जा के साथ हुआ, उज्जा पवित्र नहीं था लेकिन उसने पवित्र वेदी को छू लिया। अगर मैं पवित्र नहीं हूँ, परमेश्वर को छूंगा तो मैं नाश हो सकता हूँ, मैं नष्ट हो सकता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन यही प्रभु का उपस्थिति, यही प्रभु का जो उपस्थिति है, अगर आप पवित्रताई से जी रहे हैं, यही उपस्थिति आपके जीवन में आशीष भी लेकर आ सकती है मेरे प्रियो। आमीन। अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे 11 वचन से। यहोवा का संदूक गतवासी अबेददोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने अबेददोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही वाचा का संदूक, वही परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति को नष्ट कर दिया, एक व्यक्ति को नाश कर दिया, एक व्यक्ति को खत्म कर दिया, क्योंकि वो अपवित्र था, उसने पश्चाताप नहीं किया था। वो परमेश्वर को जो है अपवित्रताई से छूने के कारण वो नष्ट हो गया। लेकिन आगे होती है वही प्रभु की उपस्थिति, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भय के अनुसार जी रहा था, अबेददोम के यहाँ जब रखा गया, बाइबल बोलती है 3 महीने तक जब वो वाचा का संदूक उनके घर में था और परमेश्वर रोज उनको आशीष दिया करता था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति का 2 पहलू है। एक तो आपको वो नाश भी कर सकता है और वो आपको आशीष भी दे सकता है। यहां पर लिखा है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेददोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुरा में आनंद के साथ पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद पहले बार में वाचा का संदूक लाने में फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। जब वो देखा कि उज्जा से छूते ही मर गया, तब दाऊद कहता है मैं जब छूंगा तो क्या होगा, है ना, जब मैं छूंगा तो वो वहां पर असफल हो गया। लेकिन एक चीज जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया ये है, हम हो सकते हैं कि आज हम अपने जीवन में विश्वास में असफल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दोबारा मौका देता है कि हम उठकर उस पवित्रताई को धारण करें, उस सच्चाई को धारण करें और प्रभु के साथ पुनः हम आशीष को घोषणा करें। मेरे प्रिय, हालेलुया। दाऊद एक बार फेल हो गया, डर गया, लेकिन उसके मन में कॉन्फिडेंट आ गया, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, है ना, लेकिन अब दोबारा मैं फेल नहीं होगा। उसने अब आनंद के साथ परमेश्वर के संदूक को क्या किया, दाऊदपुरा पहुंचा दिया। मेरे प्रिय, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज बहुत सारे विश्वासी अपने जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते? वो केवल अपनी पुरानी जिंदगी के साथ चर्च में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, आप डेफिनेटली कभी आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि आप प्रभु के सामने क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विश्वास से, पवित्रताई से अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु आपको ओबेदेदोम की तरह आपके घर को आशीष देगा। मेरे प्रिय, आपके पीढ़ी को आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके घर में कोई कमी घटी होने नहीं देगा।
मुझे एक वचन याद है, जब एलिया एक सरापत नाम विधवा के यहाँ पहुंचती है, उसके पास थोड़ा सा क्या था, आटा था, थोड़ा सा तेल था, लेकिन प्रभु का दास वहां पर रुकने के कारण जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसके रोटी और उसके आटा और उसके तेल में कोई प्रकार की कमी और घटी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप ईमानदारी से प्रभु के साथ चल रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर कभी भी आपके कोई घटी और कमी होने नहीं देगा, परंतु प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर आप अभी भी अपने मन को नहीं फिराए हैं, अभी भी अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं दिए हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि 50-50 वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में चल रहा है, 50% इधर और 50% संसार में, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका कुछ भला नहीं हो सकता है, परंतु आपका पूरा जरूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप 50-50 इसके पास आए। परमेश्वर चाहता है 100%, 100% आप पूरी रीति से मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, कहता है। हालेलुया। चुनाव मेरा आपके हाथ में नहीं है, आपका चुनाव आपके हाथ में कि आप कैसे जिंदगी प्रभु के साथ जीना चाहते हैं। जब मैं इसको पढ़ता हूं, एक भयानक डर मेरे अंदर, कई बार मैं सोचता हूं प्रभु क्या मैं जो तेरे साथ चल रहा हूं, क्या प्रभु कहीं मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा बात तो नहीं है जिसके कारण तुम मुझसे नाराज है, क्रोध है। कई बार मैं अपने जीवन को जांचने की कोशिश करता हूं। मेरे हर रोज अपने जीवन को जांचना है, प्रभु मैं तेरे साथ चल तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं उस खराई से, उस पवित्रताई से, उस वचन की आज्ञा का पालन करते हुए चल पा रहा हूं कि नहीं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आज भी वो श्राप नहीं टूटे हैं। आज बहुत सारे लोग क्यों मसीह जीवन में श्राप उनका नहीं टूट रहा है, कारण यही है, भले से चर्च आ रहे हो लेकिन अभी तक अपने जीवन को पूरी रीति से बदले नहीं है। आज हमें उज्जा और ओबेदेदोम से यही सीखने के लिए मिलता है। अगर हम उज्जा की तरह जिंदगी जी रहे हैं तो ये प्रभु की उपस्थिति हमें नाश कर सकती है, लेकिन अगर ओबेदेदोम की तरह अगर हम पवित्र और निर्दोष भरा जिंदगी जी रहे हैं तो वो परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन में रहेगी, आपका पूरा घराना आशीषित होगा, आपके घर में आशीष आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप जो जिंदगी जी रहे उससे परमेश्वर प्रसन्न है? हर रोज एक सवाल आपके मन में पूछना चाहिए। सुबह उठते एक सवाल पूछना, प्रभु अगर मैं कोई ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जिससे तू प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर मुझे बता, ताकि मैं अपने मन को क्या कर सकूं, सुधार सकूं, बदल सकूं, ताकि परमेश्वर तेरा क्रोध, तेरा जलन, तेरा प्रभु जलजला उठने वाला प्रकोप मेरे परिवार में ना आ जाए। परमेश्वर मैं डरता हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ मैं सदैव तेरी आशीष को मेरे घर में मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आगे पढ़ते लिखा है 13वां वचन में, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि किया, और दाऊद सीना का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख 3 मन से नाचता रहा, तन मन से नाचता रहा। दाऊद ने एक और काम क्या किया पता है? उसने अपने जीवन का पश्चाताप किया और वहां प्रभु को होम बलि करके चढ़ाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या मैं और आप पश्चाताप करते हैं? क्या मैं और आप हर रोज प्रभु से क्षमा मांगते हैं? क्या हर रोज हम अपने जीवन में अपने गुनाहों को क्या तौबा करते हैं? प्रभु मैंने जो पाप किया है आज क्षमा कर परमेश्वर। हर रोज जब आप पाप क्षमा मांगेंगे, आपका पाप आपके ऊपर बढ़ता नहीं रहेगा परंतु घटता चले जाएगा। मेरे प्रिय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा संदेश नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मैं देना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आज भी आपको मौका दे रहा है सुधरने का। अगर आप कोई भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां परमेश्वर पसंद नहीं करता, मत जाइए, वहां पर मत जाइए। परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं देगा मेरे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हर रोज जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं प्रार्थना में, शाम के समय में
जरूर 2 शब्द पश्चाताप के कहें, खुदा अगर मेरे घराने ने, मेरे बच्चों ने, अगर मैंने कोई पाप किया है परमेश्वर, तो मुझे क्षमा करना। प्रभु तेरा क्रोध मेरे परिवार पे ना भड़के, तेरा जलन मेरे परिवार पे ना भड़के परमेश्वर, परंतु मैं नम्र और दीन होकर पवित्रता और खराई से प्रभु तेरे साथ चलना चाहता हूँ। परमेश्वर ऐसे निर्णय लेने वालों को प्रभु जरूर आशीष देगा मेरे पे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? आमीन। मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी यकीन करता हूँ अगर हम प्रभु के साथ खराई से चल रहे हैं, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके परिवार के इतिहास को बदल सकता है, मेरे और आपके परिवार के निर्णय को बदल सकता है। वो निर्णय जो हमारे विरोध में है वो नहीं, ऐसा निर्णय जो हमारे पक्ष में आशीष का कारण है, ऐसे निर्णय को परमेश्वर लेने के लिए हमेशा हमें क्या करेगा? तैयार करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमेशा निर्णय ले, प्रभु मैं तेरे भय के साथ चलना चाहता हूँ, भय के साथ जीना चाहता हूँ, तेरे भय में रहना चाहता हूँ, विश्वास में चलना चाहता हूँ, विश्वास के बातों को मैं करना चाहता हूँ और विश्वास से अपनी जिंदगी को मसीह जीवन में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यही कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन आसान नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है मसीह जीवन में कि मैं किसी शॉर्टकट रास्ता में चलूंगा और मुझे वहां पर परमेश्वर मिल जाएगा। ये रास्ता बहुत कठिन है, चुनौती भरा है, लेकिन जो इसमें चलेगा उसका जीवन सफल होगा, फलवंत होगा और आशीषों से भरपूर रहेगा मेरे भाई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम जब प्रभु के साथ चलना शुरू किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो प्रभु के साथ था और प्रभु उसके साथ था। वो प्रभु में था और प्रभु उसके, वो जहां भी गया बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे बहुत सारे जानवर, बहुत सारे धन संपत्ति, बहुत सारे खेत खलियान दिया, क्योंकि पता है ये दुनिया किसी की बाप की नहीं है, ये दुनिया मेरे और आपकी बाप की है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ खुदा ने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर का है, आप जो मांगोगे परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें और क्रियात्मक हो उसके प्रति मेरे प्रिय, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में ठहर सके। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर